देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के लीडर लीड ले रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, क्योंकि वो मर्दों वाली बात करते हैं। जो बात बोलते हैं सच्चाई या सटीक बात बोलते हैं। जैसा कि एसआईआर पर कर किया जा रहा है, एक घर से 33 आदमी का वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया जा रहा है। कहीं कहीं वोटर लोग जिंदा है, उसको मृत्यु घोषित करके उसका नाम काटा जा रहा है। पूरा सच्चाई को सामने राहुल जी ने रखे हैं। इसलिए हमारे राहुल गांधी जी के अलावे पूरे हमारे यूपीए के जितने भी 300 सांसद लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च पास कर रहे थे, वो चुनाव आयोग से मिलना चाह रहे थे, अपनी व्यथा बताना चाह रहे थे, अपने तथ्य के साथ बताना चाह रहे थे कि आपने यहाँ गलत किया है, जिसको रोकने का काम किया है और वो अरेस्ट करने का काम किया है। एनडीए सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के इशारों पर ये इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये बर्दाश्त कदा ही नहीं होगा। हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करें। इसलिए राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है कि 17 अगस्त से अगस्त क्रांति की तरह आंदोलन होगा, वोट चोर के खिलाफ आंदोलन होगा, बिहार से शुरू होगी, जिसमें हम लोगों को भी जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रत्येक दिन एक एमएलए उनके साथ हम लोग रहेंगे और हम लोग काम में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, ताकि जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था जो मजबूत था उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है, उस अधिकार का हनन हो रहा है। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी चुनाव जीतने हारने की बात नहीं है, यहाँ उससे पहले ही जो गड़बड़ियां देखी गई, महाराष्ट्र में गड़बड़ियां देखी गई, चुनाव जीतने के बाद जिस तरह वोटों की गिनती की गई, बीच में 2-2 घंटा 3-3 घंटा क्यों आप ब्रेक करेंगे? जो काउंटिंग होती है तो रेगुलर होती है, आपने रोका गया, उसमें संदेह पैदा की और उसके बाद सर्वे किया गया, जांच की गई, उसमें सच्चाई दिखा गया। इसलिए जहां तक चुनाव से पहले की बात है, इसलिए हम लोग अलर्ट हैं कि बिहार में भी इसी तरह का महाराष्ट्र की तरह कहीं बिहार में ना करे। और किया भी, 65 लाख लोग अवैध घोषित कर दी गई है। 65 लाख कम सम नहीं होता है, इतने लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दी गई है। इसलिए सख्ती घरे में है दिख रही है। देखिए, पूरी तरह से उन लोगों को भनक लग गई है। ये जनता अब जागरूक हो चुकी है। झूठ के पुलिंदा कितना दिन चलेगा? झूठ का नारों से कितना दिन चलेगा? झूठ एक बार बोलोगे ना, बार बार झूठ बोल के तो नहीं चलोगे ना। इसलिए अब झूठ नहीं चलेगा, झूठ का सहारा नहीं चलेगा। जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। इसलिए अपने वोट के प्रति ये लोग सजग है। इसलिए जो वोट काटा गया, उसका लिस्ट से काटा गया नाम, इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि उसका पुनः नाम जोड़ा जाए। जो एक्चुअल में वोटर है और आज जिंदा है, उस व्यक्ति को नाम में पुनः जोड़ा जाए। जब से माननीय के राजू साहब झारखंड के प्रभारी के तौर पर आए हैं झारखंड प्रदेश में, लगातार उनका आगमन हो रहा है और संगठन सृजन का काम चल रहा है आपका 2025। और उनके आने से एक नई ऊर्जा, नई जोश, नई उमंग कार्यकर्ताओं में भर के जाते हैं। एक टास्क दे देते हैं रूटीन वाइज, इतने दिन में इतने ये काम करना है। चाहे पंचायत से लेकर प्रखंड, प्रखंड से लेकर जिला, जिला से लेकर प्रभारियों नियुक्त किया, जिला स्तर पर सभी विधायकों को दिया गया, सभी मंत्रियों को दिया गया, सभी कार्यकारी अध्यक्षों को दिया गया प्रदेश के। ये सारे लोगों को इंगेज करके रखे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों में काम करने का एक अलग सा जो है जोश पैदा हुआ है और एक संगठनकर्ता के रूप में ये काम कर रहे हैं। आज उनका आगमन हुआ, सुबह हम लोगों ने उनका एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया और आज वहाँ से सीधे नेमरा चले गए। नेमरा में हम लोग के दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी का इंतकाल हो गया था, उनकी देहांत हो गई थी 4 अगस्त को। उन सुकाकुल परिवार से मिलने के फलस्वरूप उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई दिशुम गुरु जी को। और उसके बाद कल से पुनः कार्यक्रम हम लोग जो है करेंगे। आंशिक रूप से कोई कार्यक्रम हम लोग को कल है, लेकिन जब 16 तारीख को ब्राह्मण भोज की समाप्ति के उपरांत
राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा वोट चोरी के खिलाफ बिहार से आंदोलन शुरू होगी। प्रत्येक जिला में मार्च पास्ट निकाली जाएगी। के राजू साहब ने निर्देश जारी आज करेंगे संभवतः कि यहाँ के विधायकों को भी हो बिहार में उनके साथ जिला में जाने का अवसर यहाँ झारखंड से विधायकों को मिलेगा, मंत्रियों को मिलेगा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि के राजू जी के झारखंड प्रभारी बनने से सशक्त और मजबूत बना है। निचले स्तर पर संगठन तैयार हो रही है। आज पंचायतों में हमारे प्रखंड अध्यक्ष पंचायत का दौरा करके BLA बनाने का काम कर रहे हैं। जो BLO होते हैं सरकारी, अब BLA होते हैं ब्लॉक लेवल एजेंट, जो कांग्रेस पार्टी का ये काम हो रहा है। देखिए, कमेटी बनाई गई है, प्रखंड में 12 सदस्यों की कमेटी है, उन्हीं में से किसी को जिम्मेदारी दी जा रही है और वो व्यक्ति BLA का काम देख रहे हैं। पंचायतों में 12 सदस्यों की कमेटी बनेगी, वही व्यक्ति वार्ड में जाकर, टोला में जाकर अपना एजेंट तैयार करेगा बूथ लेवल पर। तो निचले स्तर के लोगों को ढूंढने का काम पंचायत के अध्यक्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये हकीकत में और सही और परफेक्ट व्यक्ति चुना जाएगा। पहले होता क्या था कि हम यहीं से लिस्ट बना दिया, भेज दिए, लेकिन अब गांव में भेज कर वो वेरीफाई करना पड़ रहा है और करना है कि अमुक व्यक्ति हमारा एजेंट है फलाने बूथ का। एक ही व्यक्ति रहेगा बूथ का, लेकिन वो सशक्त और मजबूत और ईमानदार हो, ताकि ये चुनाव के वक्त में वो सही काम कर सके।